द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आजादी भीख में मिली वाले बयान पर चौतरफा विरोध झेल रही कंगना रनौत को अब मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि उनके बयानों का विरोध अब वही लोग कर रहे हैं। उनके बयानों के विरोध में अब वो लोग उतर चुके हैं जिनके लिए कंगना सबसे पूरी दुनिया से बगावत कर बैठती है, ट्विटर से हटा दी जाती है, लोगों की दुश्मन बन बैठती है। अब वही लोग कंगना के आजादी पे दिए गए बयान को छोटी और ओछी सोच बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, जिनके प्रवक्ता के तौर पर अक्सर कंगना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर के हर जगह दिखाई देती है, जो हमेशा बीजेपी और मोदी सरकार की जय जय करती रहती है, अब वही बीजेपी और उनके नेताओं ने कंगना के बयान पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और चुप्पी तोड़ते के साथ ही कंगना की थू थू करवा दी है। कंगना रनौत के आजादी वाले बयान से भारतीय जनता पार्टी के नेता अब एक एक करके किनारा करने लगे हैं। भाजपा के सांसद मनोज तिवारी और रीता बहुगुणा जोशी ने भी अब कंगना के विवादित बयान से पूरी तरीके से असहमति जताई है और मनोज तिवारी ने सीधा कंगना की सोच पर सवाल खड़े किए। मनोज तिवारी ने कंगना के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि देखिए, जो हम आज आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, उस आजादी के अमृत महोत्सव को किसी भी हाल में किसी के भी द्वारा कम करके नहीं दिखाना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि 2014 का अपना महत्व है। आजादी का अमृत महोत्सव सैकड़ों बलिदानों के बाद हमने पाया है। अगर उसको कम करके कोई दिखाता है तो उसकी सोच छोटी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कंगना की सोच इसको लेकर के ठीक नहीं है। मतलब भारी भरकम बेइज्जती पूरी दुनिया के सामने जिस आजादी को कंगना भीख बता करके 2014 के वक्त से देश में हुए कामों का गुणगान कर रही थी, वो कंगना ये भूल गई कि जिनको ये आजादी का असल सरदार बता रही है और 2014 के बाद जिसे पूरे देश का भगवान बता रही है और जिस बलिदान को ये आजादी के लिए भीख बता रही है, वो लोग भी आज उसी भीख को मानते हैं और उसी के नाम जगह जगह आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं। लेकिन पद्मश्री अवार्ड मिलने के बाद खुशी से अंधी हो चुकी कंगना रनौत को ये दिखा ही नहीं। अवार्ड पाकर इस तरह वो अपने आपे से बाहर हो गई कि मोदी सरकार को भगवान साबित करने, उनके गुणगान करने, उन्हें भगवान बनाने के चक्कर में ऐसे ऐसे बेतुके बयान दे डाले, जिसका समर्थन खुद आज मोदी जी और उनके नेता नहीं कर रहे। मनोज तिवारी के अलावा भाजपा के और भी कई नेता हैं जिन्होंने कंगना के इस बयान से सीधा पल्ला झाड़ लिया है, अपना किनारा कर लिया है, सीधा कन्नी कटा लिया है। सांसद और यूपी की पूर्व मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि मैं कंगना के आजादी वाले बयान से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। बयान की कई राजनेताओं ने आलोचना की है। दिल्ली बीजेपी के नेता ने कंगना रनौत के इस बयान को सीधा स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग का बड़ा अपमान बताया है। दिल्ली बीजेपी के नेता हैं प्रवीण शंकर, जिन्होंने ट्वीट किया है। प्रवीण शंकर कपूर ने ट्वीट करते हुए ये बातें कही है कि एक स्वतंत्रता सेनानी पिता और पुत्र होने एवं उसके साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से आने के कारण कंगना रनौत के द्वारा भारत की आजादी को भीख से मिली आजादी कहना मुझे आजादी का सबसे बड़ा दुरुपयोग लगता है और इसी के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों का त्याग और पूरी तरीके से इसका अपमान लगता है जो बयान कंगना रनौत ने दिया है। काश भारत की न्याय व्यवस्था इस पर संज्ञान ले। मतलब सीधा कंगना पर कार्रवाई की मांग की गई है। बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने यहां पर सीधा इस बयान पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा है कि ये स्वतंत्रता सेनानियों की बेइज्जती है, उनका अपमान है, तो इसके लिए कंगना रनौत पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रवीण शंकर कपूर से पहले और भी भाजपा के नेता हैं जो इस बयान पर विरोध जता चुके हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी से जो हुआ वो आपने देखा, जब उससे खूब बहसबाजी हुई कंगना के इस बयान की कड़ी आलोचना की थी वरुण गांधी ने और ये कहा था कि कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर के रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार। इस सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह। महात्मा गांधी के पड़पौत्र तुषार गांधी ने भी ट्वीट किया था और ट्वीट करके उन्होंने कंगना रनौत को नफरत का एजेंट बताया था। उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि पद्मश्री कंगना रनौत नफरत और अहिष्णुता और अनर्गल उत्साह की एजेंट है। और बीजेपी ही नहीं, बिहार में एनडीए के सहयोगी पार्टियों ने भी अब कंगना को पद्मश्री देना मोदी सरकार की बेवकूफी और भूल बताई है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा जो है, उन्होंने कंगना रनौत को पद्मश्री अवार्ड देने को भारत सरकार की भूल बताया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भारत सरकार
कंगना रनौत को दिया गया पद्मश्री अवार्ड वापस ले। तो आजादी को भीख बताने वाली टिप्पणी को लेकर के विवादों में रहने वाली कंगना रनौत चौतरफा आलोचना और बेइज्जती का सामना कर रही हैं। दिल्ली से लेकर के बिहार तक जगह जगह, यूपी, मध्य प्रदेश, हर एक जगह इनका विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बाकी पार्टी के नेताओं ने उनके खिलाफ कार्रवाई की सीधे सीधे मांग की है और यहां तक कि कंगना के खिलाफ कई जगहों पर शिकायत भी दर्ज कर ली गई है। लेकिन कंगना अब भी अपने बयान पर पूरी तरीके से कायम है, क्योंकि जिनके तारीफ में उन्होंने विवादों से खुद को फंसाया है और वहां से देखिए कि अब तक इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और जब तक मोदी और शाह की तरफ से कंगना के बयान पर कोई टीका टिप्पणी या फिर किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी, ये तब तक माफी नहीं मांगेगी। ये पूरी तरीके से अपने बयान पर जिद पे अड़ी है। ये मानती है कि 1957 में जो आजादी मिली वो आजादी नहीं बल्कि भीख थी और असल आजादी देश को मोदी सरकार 2014 जब से मोदी जी की सरकार बनी देश में तब से मिली है। इस बयान को लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर के हर एक जगह कंगना रनौत को बुरी तरीके से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ट्विटर पे तो जोर शोर से ये मांगे उठ चुकी है कि कंगना रनौत जैसे लोगों से पद्मश्री अवार्ड जो है वो वापस ले। लेकिन इसके बाद भी कंगना की अकड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। यहां तक कि अब देखिए कि बीजेपी के जो नेता जिनके तारीफ में कंगना रनौत ने ये सारे विवादों से अपना रिश्ता नाता जोड़ा है, वो भी अब कंगना का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो भी कंगना के बयानों से किनारा कर रहे हैं। फिलहाल के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।